बहुत पुरानी बात है। एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में विवाद छिड़ गया। लक्ष्मी जी बोली, मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों की क्या हस्ती है। परंतु सरस्वती जी अपनी बात पर अड़ी थी कि हर एक को अपने पिछले कर्मों, दोनों में बहस बढ़ गई और अंत में लक्ष्मी जी ने कहा, हम दोनों चलकर लक्ष्मी के मंदिर में मूर्ति के पीछे छुप जाते हैं। वहाँ जो कोई भी धन की इच्छा लेकर आएगा उसको मैं अपने इच्छा अनुसार धन दे दूंगी। फिर देखूंगी कि कर्म उसे किस तरह दुखी होने देते हैं। सरस्वती जी ने कहा कि तुम्हें एक नहीं 3 मौके मिलेंगे। इतना कहकर दोनों लक्ष्मी जी के मंदिर में छुप गई। वहीं मंदिर के पास में ही एक गांव था जिसमें कालू नाम का एक गरीब रहता था जो लकड़ियां काट कर घर में बच्चों का पेट पालता था। 3 दिन से तेज बारिश होने के कारण कालू लकड़ी काटने नहीं जा सका, जिस कारण कालू के माता पिता और बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे थे। पत्नी ने कहा सुनकर पति को जंगल में लकड़ी काटने भेज दिया। कालू ने लकड़ियां काटने के बाद थोड़े से फूल तोड़े और उन्हें लेकर लक्ष्मी जी के मंदिर में गया। कालू बहुत ही भाग्यशाली था क्योंकि वह पहला व्यक्ति था जो लक्ष्मी जी के मंदिर में पहुंचा था जिसमें दोनों देवियां छुपी बैठी थी। कालू ने फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देवी लक्ष्मी ने उपयुक्त अवसर देखकर धन की वर्षा कर दी, जिसे देखकर कालू आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। मंदिर के कोने में एक मिट्टी की मटकी पड़ी थी जिसमें कालू ने सारा धन रख दिया और अपने घर की और चल दिया। घर के बाहर से ही अपनी पत्नी को आवाजें लगाने लगा, लेकिन पत्नी पड़ोस में किसी से आटा मांगने गई थी। वह पत्नी को लेने चला गया। घर आते ही उसने अपने पत्नी को सारी बातें बता दी, लेकिन जब मटकी को देखा तो वह खाली पड़ी थी, जिसे देखकर कालू कटे हुए पेड़ की तरह शांत बैठ गया। पत्नी उसे खूब बातें सुना रही थी लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। अगले दिन फिर देवी के मंदिर में पहुंचा। लक्ष्मी जी ने सोचा कि कालू के पास अब तो खूब धन हो गया है, इसलिए वह लेकिन कालू ने मंदिर में बैठकर रो रो कर सारी बात कह दी। इस बार माता लक्ष्मी जी ने अपने गले का हार उतार कर कालू के ऊपर फेंक दिया, जिसे लेकर कालू घर की ओर चल दिया। कालू ने सोचा कि पिछली बार धन लेकर मैं निर्मल जल में स्नान नहीं किया था, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्यों ना इस बार सरोवर के निर्मल जल में स्नान किया जाए। यह सोचकर सरोवर के पास गया और अपने गले में से हार निकालकर अपने कुर्ते की जेब में डालकर कुर्ते को सरोवर के किनारे रख दिया और आप नहाने लग गया। जब कालू सूर्य देवता को जल दे रहा था तब उसकी पीठ कुर्ते की तरफ थी। उधर से एक मछली आई। उसने जेब में से चमकते हुए हार को खाद्य पदार्थ समझकर निगल लिया। जब कालू नहाकर कपड़े पहनने लगा तब उसने हार को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। तब वह थक कर घर चला गया। अब तो वह व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो गया होगा और खूब आराम कर रहा होगा। कुछ ही देर में कालू मंदिर पहुंच गया। सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि अभी इसके बुरे कर्म खत्म नहीं हुए हैं। अब तीसरी बार लक्ष्मी जी ने एक मूल्यवान पत्थर कालू की ओर फेंका, जिसे कालू ने अपनी मुट्ठी में बंद किया और घर की तरफ भाग लिया। रास्ते में उसने सोचा कि एक बार मुट्ठी खोल कर देख, नहीं पत्थर गायब तो नहीं हो गया। तभी उधर से एक चील आई और पत्थर को झपट कर ले गई। कालू घर गया और सुबह होते ही जंगल में लकड़ी काटने चला गया। जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था उसी पेड़ के टहने पर चील बैठी थी। उसने मुंह खोला, वह पत्थर उसके मुंह से नीचे गिर गया। कालू ने पत्थर उठाया और जोर जोर से चिल्लाता हुआ घर की तरफ भागा कि चोर मिल गया, चोर मिल गया। जब वह घर जा रहा था तब उसे रास्ते में अठन्नी पड़ी मिली, जिससे उसने घर के लिए आटा, दाल, चावल, मच्छी खरीद ली। घर जाकर जब उसने अपनी पत्नी को खाना बनाने के लिए कहा, पत्नी ने जब मछली को चाकू से काटा तो उसके पेट में से हार निकला। अब उसकी पत्नी भी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हार मिल गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। जिसे सुनकर पड़ोस में से जो गुड़िया रहती थी, जिसने कालू की बातें सुनकर सिक्कों वाली मटकी चुराई थी, वह वापस कर और इस तरह से कालू दिनों में ही करोड़पति बन गया। इसलिए जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होते तब तक हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती।